हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोग के क्लास में रीजनिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। ये रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जो 2 या 4 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूं रीजनिंग का, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग मैंने एनटीपीसी के गाइड से लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, यदि भारत में वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन होगा। मैंने जो रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूं, आपका सभी टॉपिक का मिश्रण क्वेश्चन है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वैसा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। मैंने रीजनिंग में एक टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर किया है, वह टॉपिक है ब्लड रिलेशन। आप प्लेलिस्ट में जाकर ब्लड रिलेशन का 4 टाइप देख सकते हैं और एक टाइप ऐसा है जो बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया गया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। जैसे आज पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, यदि भारत में वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये टाइप 2 से क्वेश्चन है कैलेंडर में। तो कैलेंडर में टाइप 2 पढ़ना है जिसमें दिया गया रहता है, यानी व्हेन रेफरेंस डे इज गिवन, अर्थात आपका एक दिन दिया हुआ रहता है, उसके बाद वाला दिन पूछा रहता है या पीछे वाला दिन पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी का डेट पूछा गया, दिया गया है और 15 अगस्त पूछा गया है। तो यानी आपका बाद का दिया गया है और पहले का दिया गया है और बाद का पूछा गया है। जैसे देखिए 26 जनवरी 2018 को आपका शुक्रवार है। तो क्वेश्चन पूछा है 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है उसी वर्ष अर्थात 2018 में ही। ये क्वेश्चन का मतलब आपका डायरेक्ट आप ऐसे समझिए कि यदि 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन को समझिए, इतना लंबा मत समझिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को यही कहने का मतलब इसका यही है कि 26 जनवरी 2018 को अगर शुक्रवार है तो उसी साल में 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर मान लिया जाए कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को निकालने के लिए एक होता है ओड डेज। आप लोग समझिएगा ये ओड डेज होता क्या है। तो ओड डेज का मतलब होता है अतिरिक्त दिन, अर्थात नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड दिया जाता है, जो रिमेनिंग आपका बचता है वही ओड डेज कहलाता है। जैसे देखिए अगर ओड डेज को समझना है तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए। पहले देखिए नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, रिमेनिंग इज ओड डेज। यानी अर्थात जो हुआ कि अगर कोई मंथ, जैसे जनवरी लेके चलते हैं, आपका 31 का मंथ होता है, तो 31 में आप 7 से डिवाइड दीजिए, जो आपका शेष बचेगा वही आपका ओड डेज कहलाता है। अगर मंथ 29 का होगा तो 29 में 7 से डिवाइड देंगे, आपका जो ओड डेज बचेगा वही आपका शेष बचेगा, वही ओड डेज होगा। अगर मंथ 30 का होगा 7 से भागा देंगे, 2 बचेगा। अगर 28 का होगा 7 से भागा देंगे तो 0 बचेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ओड डेज को किस प्रकार से निकाला जाता है। ओड डेज का मतलब होता है अतिरिक्त दिन। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम मेरा सोमवार है और कोई बोलता है कि सोमवार के 12 दिन बाद कौन सा दिन होता है, तो सोमवार में 12 दिन जोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए इसमें 7 से भागा दे दिया जाता है। तो 7 5 12, आपका शेष 5 बचेगा, तो सोमवार में 5 को जोड़ दीजिएगा। अगर यही 12 न देके बोल देता कि सोमवार के 31 दिन बाद कौन सा दिन होता है, तो सोमवार के बाद 31 दिन जोड़ना बहुत टफ हो जाता है। तो सबसे पहले 31 में 7 से डिवाइड दिया जाता है, आपका शेष बचेगा 3, अर्थात सोमवार के बाद 3 को आगे बढ़ जाएगा, बुधवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति आपका आंसर होगा। तो ये आपका ओड डेज होता है। तो ओड डेज समझना बहुत जरूरी था इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे देखिए आपका 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, तो आपका 15 अगस्त 2018 को क्या होगा। तो सबसे पहले हम 26 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक ओड डेज को निकालेंगे और ये आपका ओड डेज को जोड़ना रहता है और किसी में घटाना रहता है। तो कहाँ जोड़ना रहता है, कहाँ घटाना रहता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपका पहले का दे दिया और बाद का पूछेगा तो ओड डेज को जोड़ना है। अगर बाद का देगा और पहले का पूछेगा तो आपको ओड डेज को घटा देना है। जैसे देखिए यहाँ आपका 26 जनवरी को दिया है और 15 अगस्त को पूछा है, तो यहाँ ओड डेज को जोड़ेंगे हम। तो कितना जोड़ेंगे, पहले निकालेंगे हम।
तो जनवरी से लेके अगस्त तक चलेंगे। तो जनवरी आपका हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में आपका 26 दिन बिता चुके हैं, तो जनवरी आपका होता है 31 का। तो 31 में हम 26 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 5, अर्थात 5 ओल्ड एज होगा। फरवरी 2018 जो होता है नॉर्मल ईयर होता है। क्यों? क्योंकि वह 4 से नहीं करता है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर भी जानना बहुत जरूरी है। अब नॉर्मल ईयर 2018 है, इसलिए इसका फरवरी 28 का होगा, तो 28 का ओल्ड एज 0 होता है। मार्च 31 का होगा, 3 होगा। अप्रैल 30 का होगा, 2 होगा। मई 31 का होगा, 3 होगा। जून 30 का होगा, 2 होगा। जुलाई 31 का होगा, 3 होगा। आप अगस्त में आपको जाना है 15 में 7 से भागा देंगे तो 1 बचेगा। आप समझ रहे हैं 3 2 कहां से लिख रहे हैं? जो मंथ 31 का होगा उसका ओल्ड एज 3 होता है, जो मंथ 30 का होगा उसका 2 होता है, जो मंथ 29 का होगा उसका 1 होगा, और जो मंथ 28 का होगा उसका 0 होगा। तो आप जोड़ सकते हैं इसको। 5 3 8 2 10, 10 3 13, 5 3 8 2 10 3 13, 2 15, 18 1 19। अगर 19 में हम 7 से भागा देते हैं तो आपका शेष कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 5 19, आपका 5 बचेगा, अर्थात इसमें 5 ओल्ड डेज जुटेगा। तो आप शुक्रवार में 5 जोड़ सकते हैं, तो आपका शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे हम और 2 पीछे खसक जाएंगे, तो मेरा आंसर आएगा बुधवार, बृहस्पतिवार और बुधवार। आप ऐसे जोड़ सकते हैं शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आपका आंसर आएगा बुधवार ही। तो पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से लाए हैं हम, कैलेंडर से ही लाए हैं। वे क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? यानी पहला दिन दे दिया जाता है, आखिरी दिन पूछा जाता है। अगर आखिरी दिन दे दिया जाता है तो पहला दिन पूछा जाता है। इसी टाइप से पहला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आज का किस तरह से क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन आपके पास है कि यदि लीप वर्ष में अंतिम दिन बुधवार हो तो उसका पहला दिन कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को हम 3-4 गाइड को कलेक्शन किए हैं, 3-4 जगह क्वेश्चन को हम देखे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो आज का क्लास दे रहे हैं रीजनिंग का, जो वीडियो देख लेगा वो कम से कम रीजनिंग में जो भी बता रहे हैं एग्जाम के व्यू से ही बता रहे हैं। इस देखिए, यदि लीप वर्ष में अंतिम दिन बुधवार को है, यदि कोई भी लीप वर्ष हो, लीप वर्ष मतलब होता है लीप ईयर, यानी जो साल 4 से कटता है, जैसे 2020 हो जाएगा, 2024 होगा। इस प्रकार से जो साल होता है लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष जो होता है नॉर्मल ईयर, 2 ईयर को माइंड में रखिएगा। आप जब भी वर्ष पढ़िएगा तो 2 माइंड में रखिएगा, एक नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर दिन जो होता है 365 दिन होता है, इसका हो जाए 366 दिन होता है। अगर ओल्ड एज की बात किया जाए तो ओल्ड एज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि नॉर्मल ईयर का ओल्ड एज कितना दिन का होता है। तो नॉर्मल ईयर में हम 7 से भागा देंगे 365 में, तो आपका 1 ओल्ड एज होगा। इसमें 7 से भागा देंगे 2 ओल्ड एज होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि नॉर्मल ईयर में अगर पहला दिन और लास्ट दिन बराबर होता है, आप कैलेंडर को देख सकते हैं कि 2019 या 18 में अगर 1 जनवरी को जिस दिन के मनाए थे हम, वही 31 दिसंबर को मनाए होंगे। आप कैलेंडर को देख सकते हैं कि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे इक्वल होता है। आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर 1 जनवरी 2018 को अगर मंगलवार होगा सपोज, तो 31 दिसंबर 2018 को मंगलवार ही होगा। और अगर लीप ईयर नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी 2018 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2018 को मंगलवार ही होगा। कहने का मतलब है कि नॉर्मल ईयर का में फर्स्ट डे और लास्ट डे इक्वल होता है, लेकिन लीप ईयर में 1 दिन आगे हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी जो होता है 29 का होता है।
जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को आपका बुधवार हो जाएगा, एक दिन ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला यहाँ क्वेश्चन देखिए, यदि लीप वर्ष में अंतिम दिन आपको बुधवार दे दिया है, तो उसका पहला दिन पूछा है, तो अंतिम दिन बुधवार है तो पहला दिन एक दिन पीछे खसक जाएंगे, आपका मंगलवार होगा। अगर पहला दिन बुधवार होता तो अंतिम दिन बृहस्पतिवार हो जाता लीप ईयर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपका अंतिम दिन बुधवार है तो पहला दिन आपका क्या होगा, मंगलवार। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, सॉल्यूशन निकाल देना है। इसी तरह से क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता है कि लीप वर्ष में पहला दिन, प्रारंभिक दिन, यानी 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसका पालन हो तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अगर क्वेश्चन अगला साल से पूछता है कि अगर 1 जनवरी 2020 को अगर बुधवार है तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अगर एक साल आगे का पूछता है तो आप 2 दिन ऐड कर दीजिए, यानी बुधवार में आप 2 दिन जोड़ दीजिए, क्योंकि लीप ईयर का जो ओल्डेज होता है 2 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर का 1 दिन होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि 1 जनवरी 2019 को अगर मंगलवार है और 1 जनवरी 2020 में कौन सा दिन होगा, तो आपका आंसर होगा बुधवार। यानी कहने का मतलब कहा है कि अगर एक नॉर्मल को क्रॉस करेंगे तो एक जुटेगा, और अगर एक लीप को क्रॉस करेंगे तो आपका 2 जुटेगा। अब अगर लीप का एक फर्स्ट डे और लास्ट डे में 1 दिन का डिफरेंस होता है, आगे होता है, और नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे इक्वल होता है। ये जो टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो आपको सब्जेक्ट देखे दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिक के पीछे भागते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना है, एकदम बेसिक पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम कुछ क्लॉक से लेकर आए हैं। जैसे देखिए क्लॉक से कैसे कुछ प्रकार क्वेश्चन पूछा है। क्लॉक में एंगल निकालने के लिए बार बार क्वेश्चन को देख रहे हैं। एंगल हमेशा एग्जाम में पूछता है, एंगल होता क्या है। क्लॉक में एंगल होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा है 3:30 पर 3:30 पर घंटा तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। बीच का कोण क्या होगा, कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, क्लॉक जब हम पढ़ाएंगे तो आपको 4 टॉपिक में कवर करेंगे। जब क्लॉक आपको पढ़ा देंगे तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं और क्लॉक बढ़िया से घर पे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है। से ये क्वेश्चन आपका एंगल से पूछा है, 3:30 पर घंटा तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, अगर बेसिक आप पढ़िएगा तो सबसे पहले घंटा का एंगल निकालना पड़ेगा और मिनट का एंगल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, तब आपका बीच का निकलेगा, तब आपका बीच का निकलेगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक होता है, जो कुछ नहीं डिफरेंस करना है, आप डायरेक्ट ट्रिक पे वैल्यू को बैठा सकते हैं। इसका ट्रिक देख क्या होता है। इसका जो ट्रिक होता है 11m - 60h/2। आप समझ रहे होंगे, m के मतलब मिनट हो गया, h मतलब आवर घंटा हुआ, अर्थात ये आपका 3 जो दिया गया है घंटा पर है, ये आपका मिनट पर है। तो आप यहाँ m और h का वैल्यू बैठा कर सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आपका एंगल निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है, कितना आसान रीजनिंग है। जैसे देखिए आपका एंगल निकालना है तो 11 गुने मिनट, मिनट के मतलब 30, और 60 गुने घंटा का मतलब 3/2। 11 गुने 30 से हम गुना करते हैं तो आपका 330 प्राप्त होगा, और 180 को घटा देंगे तो 330 में से 180 घटाएंगे तो आपका होगा 150 का डिफरेंस, और 2 से डिवाइड देंगे तो आपका बनेगा 75 डिग्री का कोण। तो ये आपका आ गया 3:30 पर घंटा तथा मिनट के सुई के बीच का कोण जो होगा 75 डिग्री का कोण होगा। तो आप क्लॉक में देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और बताने जा रहा हूँ, वह क्वेश्चन है डाइस से। डाइस बहुत एग्जाम में आता है। डाइस किस प्रकार का होता है, डाइस का एंगल कितना होता है, किनारा कितना होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले डाइस से एक क्वेश्चन देख लीजिए जो एग्जाम में पूछा गया है। डाइस में अलग अलग सबका रूल होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपका 5, 2, 1 दिया है, और यहाँ क्वेश्चन दिया है 1, 6, 3। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है चित्र में दिए गए पासा में, चित्र में 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा।
आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पासा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पासा से क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। आप इस पासा से नहीं भाग सकते हैं। पासा बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी टॉपिक है। पासा में रूल होता है कुछ, हम पढ़ाएंगे पासा को तो उसमें बताएंगे रूल क्या होता है। पासा में कभी पासा की संख्या 1 होता है, कभी पासा की संख्या 2 देगा एग्जाम में, कभी 3 देगा, 3 से अधिक होता है। सबका अलग अलग रूल होता है, लेकिन रूल आपको 1 दिन में कवर हो जाएगा। रूल कोई टफ नहीं होता है। जैसे देखिए, ये आपके पास पासा 2 है, इसका रूल क्या होता है कि आप सोचिए कि दोनों पासा में से कहां का अंक सेम मिल रहा है, किस फलक का अंक सेम है। जैसे देखिए, यहाँ आपका 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो 1 मिल गया। तो जहां रूल इसका कहा है कि अगर दो पासा की संख्या 2 हो और जिस फलक का जो अंक है समान है, तो वहां से क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। तो आप क्लॉकवाइज के मतलब घड़ी की दिशा में घुमाइए। घड़ी किस प्रकार से घूमता है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो आपका 1 2 5 इस तरह से घूमेगा। और यहां से भी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो 1 3 6। तो आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 5 होगा। अगर 5 का पूछता तो 6 होता, 3 का पूछेगा तो 2 होगा, 2 का पूछेगा तो 3 होगा, 1 का पूछेगा तो 1 तो नहीं होगा, कि एक पासा में एक ही बार रहता है। तो एक पासा में 1 से लेकर 6 तक गिनती रहता है। तो इसमें 1 का विपरीत वह अंक होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें 4 कहीं दिखाई दे रहा है नहीं। तो 1 का विपरीत आपका क्या होगा, 4। तो सबसे पहले पासा में कुछ रूल देख लीजिए। जैसे पासा को हम लोग बोर्ड पर जो दर्शाते हैं इस प्रकार से, जो ये फलक ये देख रहे हैं, ए बी सी जो फलक देख रहे हैं, ए बी सी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये ए जो है बी के विपरीत होगा नहीं, ए जो होगा बी का पड़ोसी होगा। अब जैसे दीवार को देख रहे हैं, जब भी बोर्ड पर पासा को हम चिपकाएंगे तो जब भी जो फलक को दर्शाते हैं तीनों आपस में आपका पड़ोसी होता है, विपरीत नहीं होता है। जैसे देखिए, ए का जो विपरीत होगा वो दिखाई नहीं दे रहा है, सी का भी नहीं दिखाई दे रहा है, बी का भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कभी जब पासा पढ़ाएंगे तो स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, तो उसमें ये विपरीत वाला फलक और पड़ोसी फलक के बारे में बताएंगे। जैसे ये दीवार है तो इसका दीवार का विपरीत वे होता है, इसका पड़ोसी होगा ये दीवार और ये दीवार होगा। तो आप देख सकते हैं पासा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, 5 होगा। तो आज मैं को इतना ही क्वेश्चन को बताना चाह रहा था। आपको कैसा वीडियो लगा, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।